ओम शांति। आज 9/12/2024 की साकार मुरली से हैं। बाबा ने टाइटल दिया मुरली का, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। हम सब कौन है? आत्मा, आत्मा, भाई भाई। तो सभी को परमात्मा का परिचय मिले और सभी को उच्च पद मिले, तो विनाश से पहले सबको बाप का परिचय देना है और धारणा कर दूसरों को समझाना है, तब उच्च पद मिल सकेगा। प्रश्न दिया बाबा ने, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का क्या डायरेक्शन है? उत्तर दिया है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, यानी देह भान में नहीं आना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। जब परमात्मा से एक बार प्रतिज्ञा कर ले कि बाबा हम आपके बन कर रहेंगे, फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर को याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो और तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तो तब हैं जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है, तो जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखित के द्वारा सबके पास जाता है। तो तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं, तो आत्मा ही सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है, तो आत्मा ही लाइट शाइन करती है। मन बुद्धि संस्कार से आत्मा ही ज्ञान उठाती है। तो इस शरीर द्वारा इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा समझना जरूर है। गायन है कि आत्मा ही परमात्मा अलग रही बहुकाल। 84 जन्मों से जब से सृष्टि पर आत्मा पार्ट प्ले करना है, तब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो ये गायन है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यानी 5000 वर्ष से आत्मा या परमात्मा बाप से बिछड़ी हुई है। तो सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं यहाँ पाठ पे जाना? आत्मा। तुमसे पूछेंगे कि कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो? 5000 वर्ष। तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष पूरा हिसाब है ना। तो यह तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबर बार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए। तो तुम सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए अभी आत्मा की बैटरी क्या हुई पड़ी है? ख़त्म हुई पड़ी है, डिस्चार्ज हुई पड़ी है। तो तुम सबकी बैटरी चार्ज करने इस संगम युग पर परमात्मा आते हैं। तो अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना। इस संगम युग पर परमात्मा हमारे सम्मुख होते हैं। तो भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। भक्ति मार्ग में सिर्फ हम क्या करते हैं? परमात्मा की, भगवान की, प्रभु कहकर सिर्फ उनकी महिमा करते हैं, है ना। उनके श्रेष्ठ कर्मों का गायन करते हैं। लेकिन जब हम उसे बाप कहते हैं, पिता कहते हैं, तब उससे समीपता का अनुभव होता है। तो नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। तो तुम जानते हो कि इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। नई दुनिया की स्थापना परमात्मा ही कर सकते हैं। यह उनका ही काम है। बाबा कहते हैं कि टीचर पढ़ाते हैं, उनके साथ योग रहता है। जब टीचर पढ़ाते हैं, परमात्मा स्वयं टीचर बनकर हम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनके साथ ऑटोमेटिकली क्या रहता है? योग रहता है। तो योग बगैर पढ़ेंगे कैसे? अगर योग नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, तो पढ़ेंगे कैसे? तो योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा तीनों रोल प्ले करते हैं। बाप भी हैं, टीचर भी हैं और
सद्गुरु भी हैं। तो तीनों रूप में से याद करना पड़ता है। तो यह सद्गुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। संगम युग पर ही परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो सद्गुरु बनकर सद्गति करते हैं, वो भी एक बार ही मिलता है। तो ज्ञान से सद्गति मिलती है। बस फिर गुरु की रस्म ही ख़त्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, बाप की और टीचर की रस्म चलती है। गुरु की रस्म ख़त्म हो जाती है। सद्गति मिल गई ना, ज्ञान मिल गया तो सद्गति हो गई। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी ज़रूर मिलती है और थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। तो यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। लास्ट में जो आत्माएं सूक्ष्म वतन में होती हैं, बाबा कहते हैं कि परम धाम में होती हैं, तो वो भी लास्ट टाइम तक आ जाते हैं। तो नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं पार्ट प्ले करने के लिए। सृष्टि चक्र पर की स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी यह एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। अभी भी सभी जितने भी एक्टर्स हैं, आत्माएं हैं, वो अब सृष्टि चक्र में उतरी हुई हैं और यहाँ आकर इकट्ठी होती हैं। बाबा कहते तुम जानते हो कि यह खेल बहुत मज़े का होता है, सुख भी होता है और दुख भी होता है। तो इस बेहद के खेल को तुम बच्चे भी जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की कोई बात नहीं। गाते भी हैं, बीती सो बीती, देखो बनी बनाई बन रही। ये ड्रामा क्या है, एक्यूरेट है। जब इतनी समझ आ गई तो फिर कोई दुख रोने पीटने की बात ही नहीं है कि जो बनी है वो ही बनी बनाई बन रही है। जैसा नाटक है वैसा ही प्ले हो रहा है। तो यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हम क्या है, एक्टर्स बनकर यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है। तो हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। तो आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था और अपने को आत्मा समझो। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। तो ये कल्प कल्प बाबा होकर हम आत्माओं को समझाते हैं। तो गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। देह और देह के संबंधों को छोड़, क्योंकि ये पार्ट प्ले हो रहा है तो पार्ट से थोड़ी याद करना। बाबा ने आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, तब आत्मा परमात्मा की संतान है, ना कि जो रोल प्ले कर रहे हैं। तो आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भाव का अर्थ ही है, बाप ने अच्छी रीति समझाया। मन मना भव का अर्थ सब जानते हैं अब। तो बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। मन और मन को सरेंडर कर कर अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और बाबा ने कहा इस मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने, यह खेल बड़े मज़े का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तो इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। जब ये समझ आ गया तो 1 सेकंड बीत गया तो वो क्या हुआ, पास्ट हो गया। तो यानी उसका चिंतन नहीं। तो बुद्धि में रहे कि बनी बनाई बन रही है, बीती का चिंतन नहीं करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है। जैसे हम भक्ति में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, तो लेकिन बाबा के यहाँ टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी यानी गम दुख की निशानी है, यानी ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं ना, अपने समय को सफल नहीं कर पा रहे। तो उबासी और दुख की निशानी है, माया का प्रकोप है। तो वरदान दिया बाबा ने कि संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट। संतुष्टता योगी जीवन का क्या है, विशेष लक्ष्य है, टारगेट है संतुष्टता। तो जो सदा संतुष्ट रहते हैं तो सर्व को संतुष्ट करते हैं। यदि स्वयं से संतुष्ट हैं तो यानी
अपने सराउंडिंग जो भी आत्माएं हैं तो सबसे संतुष्ट, तो उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। तो जैसा योगी जीवन होगा तो उसकी वृत्ति से दूसरों का भी स्वतः ही जीवन वैसा ही होगा, तो स्वतः उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे साइलेंस सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। तो योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक है स्व से संतुष्ट, दूसरा है बाप से संतुष्ट, और तीसरा है लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट। जैसे किसी ने कहा कि स्व से संतुष्ट यानी निर्विकारी स्थिति, निर्विकारी स्व से, तब होंगे न स्व से संतुष्ट। दूसरा है बाप से संतुष्ट यानी निराकारी, स्वयं को आत्मा समझना। और तीसरा है लौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट यानी निरहंकारिता, जहाँ तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष सब खत्म, तो लौकिक अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट हो जाएंगे, बेहद की वृत्ति। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वराज्य का तिलक और विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक यानी आत्मा का जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल, तो यानी स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य का तिलक मिल गया उस आत्मा को, तो विश्व कल्याणकारी यानी बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप, बेहद की वृत्ति है ना, मैं मीरा से उपराम, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर यानी सदा आत्मिक स्थिति की जागृति। जब मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति की जागृति में हूँ तो मैं क्या हूँ, तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।